आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक लिखिए। किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मान लिया जाए किसी बर्तन में, ठीक है, मान लिया जाए किसी बर्तन में जब हम द्रव डालते हैं, ठीक है, मान लिया जाए यह एक बर्तन है, ठीक है, तो इसमें अगर हम द्रव डालते हैं तो क्या होता है, इसका तल बढ़ने लगता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं, ठीक है, मान लिया जाए यह एक चालक है, ठीक है, अगर इस चालक को हम लोग आवेश देंगे, ठीक है, क्या देंगे, आवेश देंगे, तो क्या होता है, इसका विभव बढ़ने लगता है। ठीक है, इस चालक को अगर आवेश देते हैं, ठीक है, क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो इसका जो विभव होता है वह बढ़ने लगता है। ठीक है, तो किसी चालक को आवेश देने पर क्या होता है, उसका विभव बढ़ने लगता है। ठीक है, मान लिया जाए इस चालक को Q आवेश देने पर, ठीक है, Q आवेश देने पर इस चालक के विभव में वृद्धि भी हो तो, ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिख सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती भी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर आता है, ये आता है C इंटू भी। ठीक है, जहाँ C एक नियतांक होता है। ठीक है, इसी को हम लोग चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से C बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बटे V। ठीक है, तो किसी चालक की विद्युत धारिता जो होती है वो होती है विद्युत धारिता बराबर यह होता है चालक में आवेश की मात्रा। ठीक है, क्या हो जाएगी, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा बटे यह हो जाता है विभव में वृद्धि। ठीक है, क्या हो जाएगा, विभव में वृद्धि। ठीक है, और मान लिया जाए यदि यहाँ विभव में इकाई की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से विभव में इकाई की वृद्धि कर देते हैं, यानी कि v बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, v बराबर 1 लेते हैं, तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर अगर यहाँ से v बराबर 1 ले ले हैं तो c बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग किसी चालक की विद्युत धारिता को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। ठीक है, तो यहाँ से विद्युत धारिता की परिभाषा हो जाएगी, किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। ठीक है, या हम सिंपल भाषा में कहें तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गया चालक की विद्युत धारिता। ठीक है, तथा हमें और क्या पूछा गया है, इसका SI मात्रक पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता क्या होती है, यह होता है C बराबर Q बटा V। ठीक है, जहाँ Q क्या होता है, यह होता है आवेश की मात्रा। ठीक है, तथा V होता है विभव में वृद्धि। ठीक है, तथा हम जानते हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है कूलाम। ठीक है, क्या होता है, कूलाम। ठीक है, तो यह हो जाएगा कूलाम बटे विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, और हम जानते हैं कि कूलाम प्रति वोल्ट यह होता है फैरेड। ठीक है, क्या होता है, फैरेड। तो यहाँ से चालक की विद्युत धारिता का मात्रक क्या गया, इसका SI मात्रक आ गया, यह आ गया फैरेड। ठीक है, क्या गया, फैरेड, या फिर हम कह सकते हैं कूलाम प्रति वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी चालक की विद्युत धारिता का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरेड होता है। ठीक है, तथा हमें और क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम भी पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी चालक की जो विद्युत धारिता होती है क्या होती है, यह होता है C बराबर Q बटे V होता है। ठीक है, तो मान लिया जाए यहाँ A और B दो चालक है। ठीक है, A और B क्या है, दो चालक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि हम लोग किसी चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, ठीक है, मान लिया जाए इसका क्षेत्रफल है वह है A। ठीक है, अगर हम इसका क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसका विभव कम हो जाता है। ठीक है, अगर किसी चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उसका विभव कम हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से विभव कम हो जाएगी तो उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला
क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा चालक के क्षेत्रफल पर, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, चालक के क्षेत्रफल पर, ठीक है, चालक के क्षेत्रफल पर, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ से चालक के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसका विभव क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। अगर विभव कम होगा तो उसकी विद्युत धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तथा अगर हम इस चालक के समीप कोई दूसरा चालक लग देते हैं, ठीक है, यह चालक ए है, इस चालक के समीप एक और चालक बी रख दिया है, ठीक है। और यदि मान लीजिए इस चालक ए को धन आवेश देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, चालक ए को धन आवेश दे रहे हैं, ठीक है। तो चालक बी के निकटवर्ती तल में कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, ऋण आवेश, ठीक है। और दूरवर्ती तल पे कौन सा आवेश प्रेरित हो जाएगा, धन आवेश, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यह प्रेरित ऋण आवेश क्या करता है, चालक ए के जो विभव है उसको कम करने का प्रयास करता है, ठीक है। उसी प्रकार यह प्रेरित धन आवेश क्या करता है, चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। किंतु ऋण आवेश क्या है, इस चालक ए के निकट है, ठीक है, तो इस ऋण आवेश का प्रभाव अधिक होगा। फलस्वरूप क्या होता है, चालक ए का जो विभव होता है वह कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसका विभव कम हो जाएगा तो क्या होगी, इसकी धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम लोग यहाँ से मान ले जाए इस चालक बी को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रेरित धन आवेश था वह किस में चले जाएगा, वह पृथ्वी में चले जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इस चालक बी में कौन सा आवेश बचे रहेगा, सिर्फ ऋण आवेश बचे रहेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि चालक ए का जो विभव होता है वह और अधिक कम हो जाता है, ठीक है, और अधिक कम हो जाता है, जिससे इसकी चालकता होती है वह और बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक हो जाएगा, वो हो जाएगा आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, ठीक है। तो ये क्या है, ए एक आवेशित चालक है, ठीक है, इसके समीप क्या है, यह एक अन्य चालक है, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ठीक है। मान लिया जाए इस चालक के चारों ओर वायु होने पर इसकी जो धारिता है वह है सी, ठीक है। और मान लिया जाए इसके चारों ओर के पराविद्युतांक का माध्यम होने पर इसकी जो विद्युत धारिता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी के सी, ठीक है। यदि इसके चारों ओर के पराविद्युतांक का कोई माध्यम है, ठीक है, तो इसकी विद्युत धारिता ये हो जाती है के सी, ठीक है। यानी कि क्या होती है कि इसके चारों ओर यदि हम अधिक पराविद्युतांक का माध्यम रख देते हैं, ठीक है, तो इसकी विद्युत धारिता होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ठीक है। तो तीसरा हो जाएगा चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ठीक है। तो किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, चालक के क्षेत्रफल, ठीक है, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, ठीक है, और चालक के चारों ओर के माध्यम, ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।